नीट यूजी संशोधित रैंक जारी। अब 67 नहीं, सिर्फ 61 टॉपर। स्कोर नहीं किए सार्वजनिक। 1563 में से परीक्षा में बैठे थे सिर्फ 813 अभ्यर्थी। दोबारा परीक्षा में सफल छात्रों के बारे में नहीं दी गई जानकारी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को आधी रात को नीट यूजी 2024 को संशोधित रैंक सूची जारी कर दी। सूत्रों के मुताबिक इस बार किसी ने 720 में से 720 अंक का परफेक्ट स्कोर हासिल नहीं किया। इसीलिए नीट यूजी की संशोधित सूची में 67 की जगह 61 टॉपर रह गए हैं। एनटीए ने दोबारा परीक्षा के नतीजों की सूची में टॉपर का कोई जिक्र नहीं किया है। दोबारा हुई परीक्षा में शामिल 5 टॉपर में से इस बार किसी ने भी टॉप नहीं किया है। हालांकि उन्होंने 680 से अधिक स्कोर प्राप्त किया है। एनटीए ने पेपर लीक विवाद के बाद पुनः परीक्षा देने वाले छात्रों का रिजल्ट तो जारी किए, लेकिन ऐसे 813 अभ्यर्थी में से सफल होने वाले छात्रों और उनके स्कोर की जानकारी सार्वजनिक नहीं की। विद्यार्थी अपना रोल नंबर और पासवर्ड डालकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। 1563 में से परीक्षा में बैठे थे सिर्फ 813 अभ्यर्थी। क्या यह बात आपको चौंकाने वाली नहीं लगती? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एनडीए ने 23 जून को ऐसे 1563 छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा ली जिन्हें 78 से 200 अंक तक कृपांक दिए थे। सिर्फ 813 छात्र ही परीक्षा में शामिल हुए थे। जिन्होंने दोबारा परीक्षा नहीं दी, उनके कृपांक हटाकर अंकों की फिर से गणना की गई। OMR सीट से जुड़ी याचिका पर सुनवाई 2 सप्ताह बाद। नीट यूजी में OMR सीट पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर सुनवाई 2 सप्ताह टाल दी है। देखिए दोस्तों, और हम आपको जानकारी देते हैं कि 2 सप्ताह टाली गई है या ज्यादा टाली गई है। इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नीट यूजी OMR सीट से जुड़ी याचिका पर 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेंगी सीट्स कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी में OMR सीट में छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर सुनवाई 2 सप्ताह के लिए टाल दी है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसकी OMR सीट बदल दी गई है। याचिका को सुनवाई के लिए सोमवार को जस्टिस सिटी रवि कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा की अवकाशकालीन पीठ के पक्ष में पेश किया गया। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि उनका मुवक्किल दोबारा संबंध परीक्षा में बैठने की अनुमति मांग रहा था, जो 23 जून को ही हो चुकी है। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि नीट यूजी 2024 में अनियमितताओं से जुड़ी और इसे रद्द करने के लिए अनुरोध वाली इकाई अन्य याचिकाएं शीर्ष कोर्ट के समक्ष लंबित हैं। पीठ ने याचिका को अगले हफ्ते के लिए सूचीबद्ध करने की बात कही, लेकिन एनटीए के वकील के अनुरोध पर सुनवाई के लिए 2 हफ्ते बाद की तारीख तय की गई। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही नए अपडेट जानने की इच्छा रखते हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आप हमें कमेंट करके बताइए इसमें आपकी क्या राय है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।